हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मैथ्स की अपनी क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या हटा देंगे तो औसत आपका 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या आपको बतानी है। देखो, पांच संख्याओं का औसत 27 है ना, तो पांच का योग कितना हो जाएगा? तो सर 27 को 5 से गुणा करेंगे 135 होने वाला है। और एक संख्या हटा देंगे तो संख्या 4 हो गई, औसत 25 हो गया। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100। तो निकाली गई संख्या कौन सी होगी? तो 135 में से 100 आप घटा दीजिए, तो आपका कितना बचने वाला है? 35 बचेगा। सी ऑप्शन में दे रखा है, ये लो सी ऑप्शन सटीक हो गया। बिल्कुल इजी है, ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी पूछेगा आपसे। प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो प्रथम पांच जो अभाज्य संख्या, देखो पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है तो 11 है। इनका योग आपको निकालना है। तो 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 11 आपके हो गए 28। योग कितना आना है इनका? 28 योग आएगा। ये लोग विद इन सेकेंड्स में कर सकते हो, बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न नहीं है। दोस्तों, ये अपना जीके जीएस का पीडीएफ है तुम्हारा 40 नंबर के लिए। जो 40+80 के पैटर्न पे जो तुम्हारा पेपर हो रहा है, उसके लिए 40 नंबर का लास्ट टाइम के लिए, जैसे 127 पेज का है ये 127 पेज आप पढ़ के जाएंगे ना, एक पेज में मुश्किल से 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है, उसके बाद में आंसर है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लें। 40 में से 30 आप आसानी से सही कर देंगे इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ। देखो, मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्कों का मूल्य 221 है, जिनका अनुपात 4:3:6 है। ठीक है, तो 50 पैसे वाले सिक्के। अब देखो, ये जो चार है ना, अब जैसे मान लो कि अपने पास 4x सिक्के तो कितने रुपए के हैं? 50 पैसे के हैं। 3x सिक्के 1 1 रुपए के हैं, और 6x सिक्के जो है ना, वो आपके पास 2 रुपए के हैं। अब जैसे 4x जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के, अब रुपयों में चेंज करना है, 221 रुपए। तो जैसे मान लो कि 4x सिक्के हैं 50 पैसे के, तो इसमें 2 का भाग अपन को देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 1 रुपए है, तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 2 सिक्के हो गए। ऐसे ही 4x में कितनी भाग दे देंगे, प्लस रुपयों में चेंज कर रहे हैं। एक 1 रुपए के 3x सिक्के हैं तो 3x, प्लस 6x 2 2 रुपए के हैं। एक सिक्का 2 रुपए का है तो 6x कितने के हो गए? 12x के। बराबर कुल मूल्य कितना है? 221 है। यहाँ से देखो, 2x प्लस 3x प्लस 12x बराबर 221 आएगा। इनको जोड़ोगे, 17x बराबर 21 और 221, और x बराबर आपका 13 आ जाएगा। 17 का भाग दोगे तो 13 आ गया। अब किसके निकालने हैं? 50 पैसे के, तो 50 पैसे के तो 4x है। तो 4 गुणा x की जगह 13 कितने आ गए? 52 सिक्के आ जाएंगे। कितने? 52 सिक्के। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली कर लोगे आप। अगला प्रश्न देखो, दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात। दो ट्रेन है, जैसे मान लो कि ट्रेन फर्स्ट है, ट्रेन आपकी फर्स्ट है, और दूसरी है आपकी ट्रेन सेकंड। इनका स्पीड का अनुपात 4:5 है। ये किसका अनुपात दिया हुआ है? स्पीड का अनुपात दे रखा है। यदि दूसरी ट्रेन, ट्रेन सेकंड की बात कर रहे हैं, 8 घंटे में 800 किलोमीटर जा रही है। 8 घंटे में कितना जा रही है ये? 800 किलोमीटर जा रही है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई सर? सर इसकी 100 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड हो गई। अब देखो, ये अगर मान लो 100 है, 5 इकाई का मान 100 है, तो 1 इकाई भाई 5 100 के बराबर, तो 1 20 के बराबर। पहले वाले की पूछी है, 20 को 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुणा 20 कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा लास्ट टाइम है, क्विकली समझाना पड़ता है। ठीक है, इतना समय नहीं है ज़्यादा आपके पास। देखो, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपये में खरीदा गया। तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? आप तो छूट पे लाए हो ना, अंकित मूल्य बताना है। पहले देखो, 6400 में कितनी वस्तुएं ले आए आप? सर 20 ले आए हम तो 6400 में 20 का भाग दे, तो सीधा सीधा जो है 300। आप 20 रुपए की एक वस्तु लाए हो, आप एक वस्तु कितने की आ रही है? 320 की आप लेकर आए हो ये। ठीक है, क्रय मूल्य है ये आपका, खरीद के लाए हो। लेकिन आपने कितनी छूट ली थी? 20% की। तो आपके लिए तो ये 80 का मान है, तो 80 320 के बराबर। एक जो है ना, वो 320/80 के बराबर होगा। आपको निकालना है अंकित मूल्य, तो 100 से अपन इसको गुणा करेंगे। तो इसको जब आप यहाँ से हल करोगे तो ये आपका आने वाला है 400 रुपये। ठीक है, तो एक वस्तु का पूछा है तो एक वस्तु का आपका हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है भाई, 20 वस्तु जो है, जैसे मान लो 20 वस्तुओं का कोई बॉक्स है, 20% की छूट के बाद 6400 रुपये में ला रहे हो, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? 400 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 60/75 के समतुल्य है कितना? 4/x। समतुल्य का मतलब बराबर। तो 60/75 जो है वो किसके बराबर है? 4/x के बराबर है। x का मान आपको बताना है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे। तो आपका जो है 60x बराबर आपका आ जाएगा
75 × 4 और x इक्वल होगा आपका, इसको अपन हल करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले 15 से आप काट सकते हो इसको, ठीक है। और तो आपका आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। डी ऑप्शन जो है ना वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, देखो आपके पास जो है इस प्रकार 0.0361, ठीक है, इंटू एक्स बराबर 1.9 है। एक्स की वैल्यू बतानी है। अब इसका मान कितना होगा, तो सर इसका मान जो है ना वो आपका इसका मान होगा 0.19। कितना हो जाएगा 0.19, क्योंकि 361 19 का वर्ग होता है। इंटू एक्स बराबर 1.9, एक्स बराबर 1.9 बटे में 0.19। पॉइंट हटा लो, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ लगेंगे, इसका हटाएंगे तो ऊपर में 100 लगेंगे। भाई पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ, एक 19 से 19 कैंसिल हो गया। अब 100 में 10 का भाग दे दो, कितना आ जाए 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, आने चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, देखो 2√12 इंटू 5√20 इंटू 3√15। तो यहाँ से देखो सबसे पहले जो है ना इसके फैक्टर पर कर लेंगे। √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिखेंगे इसको, इंटू 5। √20 को कितना लिख सकते हैं अपन, 4 गुणा 5। इंटू 15 को कितना लिखेंगे अपन, 15 को √15 ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी 3 5 में टूटेगा फिर भी वो वैसे के वैसे ही रहना है। अब देखो यहाँ से 2 तो ये है, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, रूट में बचेगा 3। इंटू यहाँ से देखो 4 कितने का रूट होता है, मतलब √4 का मान 2 हो गया, 2 बाहर आएगा, 5 से गुणा होगा 10 हो जाएगा, इंटू बचेगा √5। यहाँ से 3√15 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 को 10 से गुणा करोगे 40, 40 को 3 से करोगे तो 120। और साथ में क्या क्या बच गया, देखो ये √3 √5 से गुणा होगा तो √15 होगा, इंटू √15। अब जैसे मान लो ऐसे कोई संख्या हो √2 गुणा √2 तो इसका मान 2 हो जाता है। अब यहाँ से जो है 120 इंटू 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप गुणा करेंगे तो आपका आने वाला है 1800, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ना वो आपका सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथ के जो अपन ने कवर किए हैं, बाकी जीके जीएस की पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है। अभी के लिए जो है ये 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, इसके लिए आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लें। धन्यवाद।